अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट स्टार्ट कर चुके थे। आज हम उसके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। सो इसका सबसे पहले हम लीस्ट काउंट देख लेते हैं कि इसका लीस्ट काउंट क्या है। सो ईच ग्रुप शुड बी जो माइक्रो इसका जो हर ग्रुप है ना, कमेंट ऑन मेजरमेंट यूजिंग 2 इंस्ट्रूमेंट्स। 2 इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए हम इसकी मेजरमेंट करते हैं। इट इज़ यूज टू मैयर वेरी स्मॉल लेंथ। ये किसी बहुत ही छोटी लेंथ को मैयर करने के लिए यूज़ होता है, जैसे डायमीटर ऑफ वायर, किसी वायर का डायमीटर, या थिकनेस ऑफ मेटल, किसी मेटल की थिकनेस को मैयर करने के लिए जो है ना ये यूज़ होता है। इट हैज़ 2 स्केल्स। इसके साथ जो है ना आपके पास 2 स्केल्स होते हैं। द मेन स्केल आप यहाँ पे पहले एक दफ़ा पढ़ लें। ये देखें, आपके पास 2 स्केल्स होते हैं, एक मेन स्केल होता है, दूसरा आपके पास सर्कुलर स्केल होता है। मेन स्केल पे आपके पास कुछ स्केल्स पे 0.5 मिलीमीटर की मार्किंग की गई होती है। अब ये देख लें मेन स्केल कौन सा है और सर्कुलर स्केल कौन सा है। यहाँ पे आपके पास सही शो नहीं हो रहा। ये जो नीचे वाला है ना, ये मेन स्केल है, और ये ऊपर है, इसको जो है वो कहते हैं सर्कुलर स्केल। ओके, ये सर्कुलर स्केल है, ये मेन स्केल है। जो मेन स्केल है उसके पास कुछ मेन स्केल्स पे आपके पास 0.5 मिलीमीटर की मार्किंग की गई होती है, और कुछ मेन स्केल्स पे आपके पास जो है ना मार्किंग की गई होती है 1 मिलीमीटर की। एंड जो जो सर्कुलर स्केल है उस पे हर मिलीमीटर को कितनी उसकी डिवीजन्स की गई होती है, 50 डिवीजन्स की गई होती है, 50 मिलीमीटर नहीं है। और जो मेन स्केल सर्कुलर स्केल, कुछ सर्कुलर स्केल्स में 100 डिवीजन्स होती हैं। ओके, यहाँ पे आपके पास मिलीमीटर नहीं है। ओके, देन द मेन स्केल ऑन सिवल। सिवल पे जो है ना इसका मैं आपको आगे पार्ट्स हम पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं आपको बताती हूँ सिवल क्या है। स्लीव विच हैज़ मार्किंग 0.5 मिलीमीटर। स्लीव पे 0.5 मिलीमीटर मार्किंग होती है। एंड द सर्कुलर स्केल ऑन थिम्बल 50 डिवीजन्स। फिर और जो थिम्बल पे ये जो है ना, इसके ऊपर आपके पास 50 डिवीजन्स होती हैं। ओके, एंड मिस्टेक हो गई। सम इंस्ट्रूमेंट्स में हैव मेन स्केल मार्किंग 1 मिलीमीटर, और कुछ जो है ना मेन स्केल पे 1 मिलीमीटर की मार्किंग की गई होती है, और इस पे जो डिवीजन्स होती हैं वो हमारे पास 100 डिवीजन्स होती हैं। ओके, ऑन थिम्बल, ये जो है ना आपके पास थिम्बल है, अभी हम इसके पढ़ेंगे ना, पार्ट्स पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे क्लियरली समझ आ जाएगी, क्योंकि ये पिक्चर जो है ना आपको क्लियर नहीं नज़र आ रही होगी। व्हेन द थिम्बल मेक्स 1 कंप्लीट टर्न, जब वो एक थिम्बल जो है, ये एक थिम्बल होता है, जब ये एक कंप्लीट टर्न एक दफ़ा ऐसा फुल घूमता है ना, तो इसे आप कहते होते हैं एक सेकेंड, इसे आप पिच ऑफ स्क्रू गेज कहते हैं। ओके, स्पिंडल मूव 0.5 मिलीमीटर, तो ये 0.5 मिलीमीटर घूमता है ऑन मेन स्केल, विच इज़ कॉल्ड, जिसे आप कहते हैं पिच ऑफ स्क्रू गेज। दस लीस्ट काउंट। सो आपके पास जो है ना इसके लीस्ट काउंट का जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। जो सर्कुलर स्केल पे आपके पास नंबर ऑफ डिविजन्स थी, ये देखें, सर्कुलर स्केल पे आपके पास नंबर ऑफ डिविजन्स 50 थी। एंड पिच ऑफ स्क्रू गेज, पिच ऑफ स्क्रू गेज आपके पास ये है। ओके, और जो सर्कुलर स्केल पे आपके पास नंबर ऑफ डिविजन्स थी वो ये हैं। जब आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आपका जो लीस्ट काउंट आएगा वो आएगा 0.01 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर का 100 पार्ट जो है ये स्क्रू माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इसको मैयर कर सकता है। और अगर आपने पढ़ा था कि कुछ जो है ना, कुछ में ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ में जो है ना ये आपके पास 1 मिलीमीटर जो है ना इसकी डिवीजन्स होती हैं। सो इस और 1 मिलीमीटर जो होता है इधर होता है, और इसमें 100 मिलीमीटर 100 डिवीजन्स होती हैं। सो उस लिहाज से भी आपके पास ये 0.1 मिलीमीटर ही बनता है। सो ये देखें, आपके पास जो है ना 0.1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट बन गया। एंड देन अभी हम पार्ट्स पढ़ लेते हैं इसके। फ्रेम, सबसे पहले ये जो है ना ये इसका फ्रेम है। ये देखिए, ये सारा इसका फ्रेम है, और ये जो है ये इसका एनविल है। फ्रेम आपकी बुक में नहीं है, सो आपको इसको याद रखना भी ज़रूरी नहीं है। ये एनविल इम्पोर्टेंट है, आप इसे लाजमी याद करें। इसके बाद ये जो इस साइड में होता है इसे आप स्पिंडल कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड स्पिंडल। और ये जो लाइन है ना ये स्लीव स्केल है, स्लीव।
और ये जो मेन स्केल है ना, आप इसे स्लीव भी कहते हैं। बुक में भी आपकी जो है ना, कई जगहों पे कहीं मेन स्केल लिखा हुआ है और कहीं स्लीव लिखा हुआ है। और दूसरा ये वाला जो स्केल है ना, आप इसे थिम्बल कहते हैं। और ये जो है, ये वाली लाइन, और ये जो है ना, ये लाइन, ये जो इसके बीच में ये जो लाइन है, इसे आप इंडेक्स लाइन कहते हैं। और ये जो है, ये आपके पास स्पिंडल का लॉक है, आप इसे लॉक कर सकते हैं। ये थिम्बल आपको पता है। एंड ये है फ्रिक्शन थिम्बल। ये आपके पास जो है ना, फ्रिक्शन थिम्बल है। जब आपकी कोई भी चीज़ आप, फॉर एग्जांपल, एक सेकंड पहले मैं ना रेज कर लेती हूँ। जब आप कोई भी चीज़ इसमें रखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये रेज़र ही इसमें रखी है, फ़िलहाल तो ये पूरी नहीं आएगी। जो आप फिर इसको जो है ना, ये थिम्बल को घुमाते हैं। जब आप इसे घुमाएंगे तो ये जो है ना, बंद हो जाएगा। मतलब जब फुल इसके साथ टच कर जाएगा तो इसमें जो है ना, आपके पास एक आवाज़ आएगी थोड़ा टिक की। सो उसकी वजह बाद आपको पता चल जाएगा, आप अपने इसको और नहीं घुमाना। आई थिंक आपको इसके पार्ट्स का पता चल गया होगा। आपकी बुक में ये पिक्चर क्लियर नहीं है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड देन अब आप पढ़ेंगे ज़ीरो एरर के बारे में। इफ़ द ज़ीरो एरर ऑफ सर्कुलर स्केल पे जो ज़ीरो एरर है, कौन सी हॉरिजेंटल लाइन, देयर इज़ नो ज़ीरो एरर। जब आपकी ये वाली लाइन मेन स्केल वाली और ये दूसरा सर्कुलर स्केल वाली लाइन बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने होगी ना, तो मतलब ये है कि आपके पास कोई ज़ीरो एरर नहीं है। ये देखें, अभी आपके पास लाइन बिल्कुल आमने और एक दूसरे के बिल्कुल सामने है। ज़ीरो बिल्कुल एक दूसरे के सामने, मतलब आपके पास नो ज़ीरो एरर। अगर it is no exactly in front of horizontal line from of the main scale on joining anvil and spindle। एनविल और स्पिंडल आपको पता ही है, स्पिंडल ये एनविल। अगर ये जो है ना आपका एक साथ आगे से नहीं मिल रहा, देन ज़ीरो एरर इन स्क्रू गेज, मतलब जो स्क्रू गेज है उसमें ज़ीरो एरर मौजूद है। इफ़ ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज़ बिलो, मतलब नीचे है हॉरिजेंटल लाइन, इस लाइन से जो है ना, ये हॉरिजेंटल लाइन से अगर आपका ज़ीरो नीचे चला जाता है, इट विल मेजर स्लाइटली मोर देन द एक्चुअल लेंथ, मतलब ये जो आपकी एक्चुअल लेंथ होगी, जो भी असल लेंथ होगी, ये उससे कम बताएगा। इसलिए जो भी आपकी लेंथ आएगी, फॉर एग्जांपल कुछ भी आपकी लेंथ आएगी, तो आप उसमें से इसको माइनस कर देंगे। ये देखें, आपका ज़ीरो ये वाला हॉरिजेंटल ऊपर है और ये वाला ज़ीरो नीचे आ रहा है, मतलब ये आपकी जो भी लेंथ होगी उसमें से कम बताएगा, सॉरी ज़्यादा बताएगा। इसलिए जो भी आपकी लेंथ आएगी आप उसमें से माइनस कर देंगे। देन आपके पास जो है, इफ़ ज़ीरो एरर सर्कुलर स्केल इज़ अबव द हॉरिजेंटल, यानी कि लाइन जो है ना, ज़ीरो हॉरिजेंटल लाइन से ऊपर है। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, अगर ये आपके पास ज़ीरो ऊपर है, देन इट विल शो स्लाइटली लेस देन एक्चुअल लेंथ। तो जो आपके पास एक्चुअल लेंथ होगी, जो असल लेंथ होगी, वो आपके पास वो उससे कम बताएगा। इसलिए जो भी आपकी लेंथ आएगी, आप उसमें जो है ना, इसको जमा कर दोगे जितना भी आपका एरर होगा। और इसे जो है ना, आप नो एरर कहते हैं, यानी कोई भी एरर नहीं है, तो मतलब नो ज़ीरो एरर कहेंगे। ये देखें, और अगर आपके पास एरर है, यानी कि कम, वो आपको कम बता रहा है, सॉरी, अगर वो आपको ज़्यादा बता रहा है, तो आप उसे पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहेंगे। और अगर वो आपको कम बता रहा है, तो आप उसे नेगेटिव ज़ीरो एरर कहेंगे। ओके। देन आपके पास नेक्स्ट जो है, वो हम ये देखेंगे कि आप इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं। सॉरी, यहाँ पे आपने करना ज़ीरो एरर नहीं है, यहाँ पे हाउ टू मेजर है, मतलब कैसे इसको मेजर करना है। मेजरमेंट यूजिंग स्क्रू गेज का यूज़ करते हुए हम किसी चीज़ की मेजर व्हेन अ स्टील इज प्लेस बिटवीन, जो आपका जो है ना, ये स्क्रू गेज है, मान लें इसके दरमियान में जो है ना, ये मतलब कि यहाँ पे आपने जो है ना, एक स्टील की पेज रखा है, जो एक स्टील का पेज होता है वो आपने रखा है। तो आप अगर उसकी मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, तो अब हम वो मेजरमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, उसको रखने के बाद आपकी मेन स्केल और मेन स्केल और थिम्बल की जो है ना, जो रीडिंग है, वो ये शो हो रही है। सो अब हम देखते हैं, रीड द मार्किंग ऑफ स्लीव जस्ट बिफोर थिम्बल। जो थिम्बल से पहले, यानी ये थिम्बल है ना, इससे पहले जो आपके पास मेन स्केल पे जो भी मार्किंग आ रही है, आप उसे रीड करें। सो ये देखें, अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 6, और आगे ये एक छोटी सी लाइन है, यानी 0.5। आपके पास जो मेन स्केल पे रीडिंग आई है, वो 6.5 है। ओके। देन रीड द सर्कुलर स्केल
मार्किंग। अब आप उस सर्कुलर स्केल की मार्किंग को रीड करें विच इज़ लाइन विद द मेन स्केल शो हैंड्स। अब अगर आप इसे देखें, ये जो इस लाइन के बिल्कुल सामने आ रहा है ना, ये है 25। ओके, इसकी रीडिंग आपके पास आ रही है 25। सो अगर आप इसका फार्मूला देखें, इसकी थिकनेस का फार्मूला, सो मेन स्केल रीडिंग, जो मेन स्केल की रीडिंग है वो आपके पास ये है। आप जो है ना सर्कुलर स्केल की रीडिंग, और ये आपके पास सर्कुलर स्केल है यहाँ पे, जिसके पास आपके पास 25 रीडिंग आई है ना, ये आपके पास सर्कुलर स्केल है। ओके, सो मेन स्केल की रीडिंग और सर्कुलर स्केल की रीडिंग को जो है ना आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.25 मिलीमीटर। और 0.25 मिलीमीटर को जब आप 6.25 मिलीमीटर के साथ प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.75 मिलीमीटर। सो आपका आंसर है 6.75 मिलीमीटर। अब हम ये देख लेते हैं कि किस तरह जो है आप इसको मैयर, आपने जो है ना आज के लेक्चर में हमने माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में स्टडी किया है। सो हमने इससे पहले मीटर रूलर के बारे में भी स्टडी कर लिया और वर्नियर कैलिपर के बारे में भी स्टडी कर लिया। हमारी ये एक एक्सरसाइज यानी कि एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, आप वीडियो लाजमी देखिएगा और वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए करें। इट्स फॉर इम्पोर्टेंट ऑफ यू क्लासेस, 9th क्लास का ये जो न्यू सिलेबस आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस बारे में कोई भी वीडियोस बनवानी है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी।